आइसोमेरिज्म, ठीक है, ये तो आई थिंक हमने डिस्कस कर लिया है ना, अब पढ़ लेना। आइसोमेरिज्म है, सिस ट्रांस वो सब दिया हुआ है। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का डिस्कशन किया हुआ है, बस इतना ही। ना सेकंड इज प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन। सेकंड इज प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन, तो जल्दी से हम लोग प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन पे बढ़ेंगे आगे हम लोग। ठीक है, वो आइसोमेरिज्म ये सब आप पढ़ लेना। ठीक है, विल गो टू सेकंड टॉपिक, दैट इज प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन। तो अल्कीन ऐसे तो बहुत सारे तरीके से बनाया जा सकता है, यहाँ पर एनसीईआरटी ने चार मेथड्स का डिस्कशन किया है। फर्स्ट इज फ्रॉम अल्काइंस। पहला है फ्रॉम अल्काइंस, सेकंड इज फ्रॉम अल्काइल हैलाइड, थर्ड इज फ्रॉम विसिनल डाइहैलाइड, एंड फोर्थ इज फ्रॉम अल्कोहल। अब अल्काइन से बनाने के दो तरीके हैं। पहला पार्शियल रिडक्शन, पार्शियल रिडक्शन यूजिंग लिंडास कैटलिस्ट। इसके डिटेल्स हम वहीं पे डिस्कस करेंगे। एंड रिडक्शन यूजिंग सोडियम इन लिक्विड अमोनिया। अल्काइल हैलाइड्स में एक ही तरीका है, बाय डीहाइड्रोहेलोजिनेशन, डीहाइड्रोहेलोजिनेशन E2 mechanism. Next is from vicinal dihalide, reaction with zinc from alcohols. क्या दिया है, certain acid catalyzed dehydration दिया होगा, by acidic dehydration वही नाम देंगे, by acidic dehydration। ये वाला रिएक्शन होगा E1 मैकेनिज्म से। ठीक है, ये तो E2 मैकेनिज्म से, और बाकी डिटेल्स देखेंगे हम लोग। वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन, अल्कीन का सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन अल्कीन से ही आते हैं, सबसे ज़्यादा रिएक्टिव भी अपना अल्केन, अल्कीन, अल्काइन और बेंजीन में सबसे ज़्यादा रिएक्टिव अपना कौन है, अल्कीन ही है। तो अभी तो प्रिपरेशन कर रहे हैं, अभी केमिकल रिएक्शन है, बहुत सारे रिएक्शन आए हैं। हाँ, तब तो जल्दी से देख लेते हैं इनको क्या क्या है ना। बढ़े आगे। तो पहला हम बनाएंगे अल्काइन से, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं अभी, है ना। E2 E1 इसीलिए हमने पहले कवर कर लिया, क्योंकि ये सब जब आएंगे तो हमें ऑलरेडी समझ में आ जाएगा। तो फर्स्ट इज फ्रॉम अल्काइंस,
पार्शियल रिडक्शन यूजिंग लिंडास कैटलिस्ट। ओके, देखो अभी हमारे पास वी हैव दिस अल्काइन, ठीक है। मान लेते हैं यहाँ CH3 है और यहाँ भी CH3 है, ठीक है। अभी इससे अपने को बनाना है, क्या बनाना है, अल्कीन। तो अगर हम हाइड्रोजन का सप्लाई बहुत ज़्यादा दे देंगे तो क्या बन जाएगा, अल्केन बन जाएगा, है ना। दो मोल अटैच हो जाएंगे। कौन सा एडिशन होता है, सीन एडिशन, वही कैटलिस्ट देते हैं, ठीक है। तो अगर हमें इसको अल्कीन पे रोकना है तो क्या करना पड़ेगा, इसके रिडक्शन को कम करना होगा, ठीक है। तो इसलिए पार्शियल रिडक्शन किया जा रहा है। तो पार्शियल रिडक्शन मतलब हम चाहते हैं एक पाई टूट जाए, दोनों पाई ब्रेक ना हो। तो वो कैसे करेंगे, पहला, एक तो हाइड्रोजन का सप्लाई लिमिटेड कर दो, या हाइड्रोजन का सप्लाई ही क्या हो, कम हो, ठीक है। सप्लाई कम हो और उसके साथ ज़्यादा रिएक्शन ना हो, ताकि कभी कभी डबल ना हो जाए, समझ गए ना। हाँ, तो यहाँ पे क्या करेंगे, कैटलिस्ट डालेंगे, पैलेडियम एज ए सपोर्टेड ओवर चारकोल एंड विल पुट अ पॉइजन, ठीक है। सो एनसीईआरटी ने सल्फर कंपाउंड और क्विनोलिन का नाम यहाँ पे लिखा है, और भी हम कुछ देंगे। BaSO4 एक आएगा हमारा आगे। हाँ, यहाँ पे क्या लिख रहा है, अल्काइंस ऑन पार्शियल रिडक्शन विद कैलकुलेटेड अमाउंट ऑफ डाईहाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ पैलेडाइज्ड चारकोल, ठीक है। पैलेडियम और चारकोल का कॉम्बिनेशन है, पार्शियली डीएक्टिवेटेड विद पॉइजन लाइक सल्फर कंपाउंड और क्विनोलिन। हाँ, क्विनोलिन का भी स्ट्रक्चर नेट पे मिलेगा, बड़ा स्ट्रक्चर होता है, आप बस याद रखो। यहाँ पे सल्फर सल्फर कंपाउंड्स, सल्फर कंपाउंड एच एस BaSO4 आगे आएगा, ठीक है। सो BaSO4 कहाँ आता है, हमारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कहाँ आता है BaSO4, कौन सा रिडक्शन में आता है, रोजनमैन रिडक्शन। कहाँ पे, रोजनमैन, जब हम एसिड क्लोराइड का रिडक्शन करते हैं। सो एक्चुअली आप देखोगे तो पार्शियल रिडक्शन हम लोग कहाँ कहाँ करते हैं पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, एक यहाँ कर रहे हैं, ठीक है। एक वो एसिड क्लोराइड का करते हैं अल्डिहाइड बनाने के लिए, रोजनमैन रिडक्शन, ठीक है। और स्टीफेंस रिएक्शन में पार्शियल रिडक्शन करके वो करते हैं, है ना, डाइबल H और SnCl2 + HCl का यूज़ करके। सो ये कुछ जगह है जहाँ पर हम पार्शियल रिडक्शन करते हैं, ठीक है। राइट, सल्फर कंपाउंड्स हो सकते हैं, या फिर क्विनोलिन का नाम याद रखना है। और कहीं कहीं आप इसको सॉल्व करोगे तो कैल्शियम कार्बोनेट भी डाल देगा, क्या डाल देगा, कैल्शियम कार्बोनेट। तो खैर यही आएगा नीट में, ये मैंने इसलिए लिख दिया कि बूस्टर में मिलेगा, समझ गए। सो दीज आर एक्टिंग एज व्हाट, पॉइजन। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ पॉइजन, पॉइजन जो है, जो कैटलिस्ट के एक्टिव साइट्स हैं उनको ब्लॉक कर देते हैं, इसलिए उनकी एक्टिविटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो और प्रोमोटर्स क्या होते हैं, जो बढ़ा देते हैं, है ना। सो पॉइजन दे रिड्यूसेस इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट। सो इसको करने से क्या होगा, अब हमारा दो ही हाइड्रोजन जुड़ेगा और क्या मिलेगा हमें, CH3 C डबल बॉन्ड C। अच्छा, तो यहाँ पे ऊपर से जोड़े या नीचे से जोड़े अलग अलग मिलेगा कि सेम ही मिलेगा, सेम ही मिलेगा, है ना। करेक्ट। सो विल गेट हेयर सिस अल्कीन, सिस फॉर्म मिलेगा। नेक्स्ट वाला जो मेथड है उसमें ट्रांस मिलेगा, ठीक है ना। बी, रिडक्शन यूजिंग सोडियम इन लिक्विड अमोनिया, रिडक्शन यूजिंग सोडियम इन लिक्विड अमोनिया। देखो, सोडियम इन लिक्विड अमोनिया का खासियत होता है, इसके बारे में हम एस ब्लॉक में पढ़ते थे काफ़ी, कि व्हाट इज स्पेशल अबाउट दिस सॉल्यूशन। जैसे ये अमोनिया है, ठीक है, लिक्विड अमोनिया है, अमोनिया इन लिक्विड फॉर्म, बहुत सारा अमोनिया है वहाँ पे, और इसमें हमने डाल दिया किसको, सोडियम को, ठीक है।
तो ये क्या करता है, सोडियम जो है अमोनिया, ध्यान से देखना, इस सॉल्यूशन की क्या स्पेशलिटी है कि ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है ना। सोडियम इन लिक्विड अमोनिया इज एक्टिंग एज व्हाट, रिड्यूसिंग एजेंट ना, तभी तो रिडक्शन कर रहे हैं ना अपन अल्काइन का, और अल्कीन बनाने वाले हैं, राइट। तो क्यों ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है वो देखना ध्यान से। सी अमोनिया जो है, अमोनिया के एन पर जो है पार्शियल निगेटिव है, और एच पे क्या है, पार्शियल पॉजिटिव। तो जो हाइड्रोजन वाला जो एंड है वो इलेक्ट्रॉन मांग रहा है, ठीक है। तो सोडियम जो है इनके प्रेशर में आके आयनाइज हो जाएगा, और Na++ इलेक्ट्रॉन ऐसे दे देगा, ठीक है। सोडियम का आयनाइजेशन थेरेपी कम होता है, तो अमोनिया जो है, ये हाइड्रोजन है बहुत सारे, ये सब इलेक्ट्रॉन ऐसे मांगेंगे, प्लस चार्ज है, तो सोडियम आयनाइज होकर दे देगा इसको। और फिर क्या होगा, ये जो Na+ है, Na+, ये अलग हो गया, और ये जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन को ये जो अमोनिया के मॉलिक्यूल है ये घेर लेंगे। तो इसकी वजह से इस सॉल्यूशन की बहुत सारी अलग अलग प्रॉपर्टीज होती हैं। ये जो अमोनिया का मॉलिक्यूल है ये इसको घेर लेते हैं, किसको, इलेक्ट्रॉन को, क्योंकि एच पे क्या है, पार्शियल पॉजिटिव है, तो ये इस इलेक्ट्रॉन को घेर लेंगे, ठीक है। तो इसके 7-8 कैरेक्टरिस्टिक होते हैं इस सॉल्यूशन के, ठीक है। ये सॉल्यूशन फूल जाएगा, क्यों फूल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे गैप आ गया ना। तो आप जैसे ही, अगर मान लो इतना इसका लेवल है ना, जैसे ही सोडियम थोड़ा सा डालोगे तो सॉल्यूशन ऊपर आ जाएगा, ठीक है, डेंसिटी कम हो जाता है सॉल्यूशन का, ठीक है। फिर ये सॉल्यूशन कलर्ड हो जाता है, लाइट आती है, ये इलेक्ट्रॉन एक पर्टिकुलर वेवलेंथ एब्जॉर्ब कर लेता है, फिर फेंकता है उस लाइट को, दैट इज वाई दिस सॉल्यूशन बिकम्स कलर्ड। दिस इज पैरामैग्नेटिक, क्योंकि ये एक अकेला इलेक्ट्रॉन घूम रहा है इधर, ठीक है। एंड ये अकेला इलेक्ट्रॉन घूम रहा है इस सॉल्यूशन में, इसकी वजह से ही ये किसके जैसा एक्ट करेगा, एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। रिडक्शन क्या होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड। तो इस सॉल्यूशन के अंदर ये इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, और ये जिसको मिल जाएगा उसका क्या हो जाएगा, रिडक्शन हो जाएगा ना, जिसको मिल जाएगा। दैट इज वाई दिस कॉम्बिनेशन एक्ट्स एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। सबको समझ में आया, यस, ओके। सोडियम इधर उधर घूम रहा होगा, ये इलेक्ट्रॉन अभी फोकस में, यस। तो इस इलेक्ट्रॉन की वजह से इस सॉल्यूशन की खासियत है कि इट कैन एक्ट एज अ रिड्यूसिंग एजेंट, ओके। नाउ अब देखो, अभी हम आगे जाके, अच्छा चलो पहले मैं रिएक्शन, हाँ, ये रिएक्शन जो है टर्मिनल अल्काइन के लिए काम नहीं करता है, ठीक है। टर्मिनल, देखो अगर टर्मिनल होगा, मैंने लास्ट ईयर टर्मिनल का लिखाया था क्या एग्जांपल, नहीं ना। हाँ, देखो ये टर्मिनल के लिए काम नहीं करता है, क्यों नहीं करता है, ये हम आगे रिएक्शन पढ़ेंगे, ध्यान से सुनना। ये IIT जेई में आया है, मेंस में नहीं आया था, एडवांस में आया है, सिर्फ एक बार आया है, 3-4 साल पहले। ये हाइड्रोजन जो होता है एसिडिक होता है, आगे जाके पढ़ेंगे हम क्यों, क्योंकि ये किससे लगा होता है, sp आयोडाइज कार्बन से। तो जैसे ही आप टर्मिनल अल्काइन को सोडियम इन लिक्विड अमोनिया में डालोगे, तो जो थोड़ा बहुत सोडियम होगा उसी के साथ ये रिएक्ट कर जाएगा, समझ गए। और रिएक्ट करके क्या बना देगा, -Na+, और क्या रिलीज हो जाएगा, हाइड्रोजन गैस। तो यहाँ पे वो अल्कीन अल्कीन फॉर्म नहीं होगा। तो सोडियम इन लिक्विड अमोनिया रिएक्शन डजेंट वर्क फॉर टर्मिनल अल्काइंस, ठीक है। सो वो हम लिख के रखेंगे, खैर एनसीईआरटी ने डिस्कस नहीं किया है, तो वो लास्ट में लिख लेंगे हम, ठीक है। इसीलिए आप देखोगे कि एनसीईआरटी ने जो इसमें एग्जांपल लिया, देखो इसको रिड्यूस करते वक्त इसने ऐसा एग्जांपल लिया, ठीक है। ये पार्शियल रिडक्शन करते वक्त देखो, इसने टर्मिनल एल्काइन का भी एग्जांपल लिया है, दिख रहा है, ये H2PD वाला यूज करते वक्त। लेकिन इसका एग्जांपल लेते वक्त कैसा यूज किया उसने, टर्मिनल अल्काइन वाला नहीं लिया है, क्या लगाया है, R और R डैश, ऐसे लगा के एग्जांपल दिया है उसने। सबको समझ में आया क्या, यस। इसमें टर्मिनल अल्काइंस काम नहीं करते। सो विल टेक एग्जांपल एंड देन विल सी कि कैसे रिएक्शन होता है। सपोज इफ यू हैव R C ट्रिपल बॉन्ड C R डैश, ओके, एंड वी आर रिएक्टिंग इट विथ व्हाट, सोडियम इन लिक्विड अमोनिया, कोई हीट वीट नहीं करना है। जैसे ही हम रिएक्शन कराएंगे यहाँ पे ट्रांस अल्कीन फॉर्म हो जाता है। कैसे फॉर्म होगा वो अभी हम समझेंगे, ठीक है। सो इसका जो प्रोडक्ट होता है वो क्या होगा, ट्रांस अल्कीन होगा। अब पिछले वाले में सिस अल्कीन फॉर्म होता है ना। इसका मैकेनिज्म थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, हम डिस्कस कर लेंगे मैकेनिज्म, लेकिन एनसीईआरटी में नहीं दिया है तो आने के चांसेस कम है, और इसके मैकेनिज्म पे आज तक कहीं क्वेश्चन भी नहीं आया है। अच्छा, इसका मैकेनिज्म कुछ इस तरीके से बताया जाता है, C ट्रिपल बॉन्ड C R डैश
यहाँ पर ये लोग डायरेक्ट ऐसे बना देते हैं, Na+ और इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर होमोलिटिक क्लीवेज करते हैं। अभी खैर हीट वीट कुछ है नहीं, लेकिन फिर भी होमोलिटिक क्लीवेज होता है इसमें, ठीक है। जस्ट रिमेंबर, यहाँ होमोलिटिक क्लीवेज हुआ और बॉन्ड टूटा। सो बोथ कार्बन हैज गॉट वन वन इलेक्ट्रॉन। दोनों कार्बन के पास क्या होगा, एक एक इलेक्ट्रॉन होगा, फ्री रेडिकल टाइप। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है, दोनों कार्बन को इलेक्ट्रॉन का जरूरत है, तो एक कार्बन के पास चला जाएगा वो पहले, ठीक है। सो नाउ सिचुएशन विल बिकम व्हाट, सपोज वो इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के पास चला गया। सो नाउ सिचुएशन विल बिकम लाइक दिस, सी, इस पे माइनस, डबल बॉन्ड सी, फ्री रेडिकल, एंड देन वी हैव आर डैश, लाइक दिस। ओके, परफेक्ट, ओके। ना अब क्या करेगा, यहाँ पे अमोनिया घूम रहा होगा। तो अमोनिया के पास तीन तीन हाइड्रोजन है, H पे पार्शियल पॉजिटिव है। ये जो C आएगा, ये एक H+ खींच लेगा। क्या खींच लेगा, H+। तो यहाँ से क्या निकल जाएगा, NH2-। तो H+ पकड़ लेगा, तो अब वो कैसा बन जाएगा, R है, C है, इस पे H लगा है, ठीक है, डबल बॉन्ड। अब इस C की क्या सिचुएशन है, एक ऑर्बिटल है उसके पास जिसमें एक इलेक्ट्रॉन है, और एक बॉन्ड है जिससे आर डैश लगा हुआ है। तो नाउ ये भी सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म शो करेगा एक तरीके से। तो यहाँ पर वो आर डैश को किधर रखेगा, ऊपर की नीचे, नीचे रखेगा, क्योंकि नीचे रखने से हिंड्रेंस क्या होगा, कम होगा। ऊपर रखने से आर और आर डैश टकरा जाएंगे। आया समझ में। तो फिर यहाँ पर जो ऑर्बिटल होगा उसमें एक इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है। सो सिचुएशन विल बी लाइक दिस, एंड नाउ दिस कार्बन इज अगेन इन नीड ऑफ इलेक्ट्रॉन। एक और सोडियम जो है ऐसे आयनाइज हो जाएगा, Na से Na+, और इलेक्ट्रॉन देगा, ये इलेक्ट्रॉन मूव करके इसके पास जाएगा। नाउ दिस विल बिकम RCH, दो इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, इसमें माइनस आ जाएगा, आर डैश। अब बस फिर एक बार और रिएक्शन होगा। यहाँ पर अमोनिया है, अमोनिया के H पे पार्शियल पॉजिटिव है, ये आएगा और इस H+ को यहाँ से खींच लेगा, और यहाँ से NH2- निकल जाएगा, एंड विल गेट RC डबल बॉन्ड CH, आर डैश और H, एंड विल गेट ट्रांस अल्कीन। क्लियर। तो ये इस रिएक्शन का मैकेनिज्म है। ओके, सो वी प्रिपेयर्ड अल्कीन फ्रॉम अल्काइन, एंड वी कैन प्रिपेयर सिस ऑल्सो एंड ट्रांस ऑल्सो। तो सिस वाला कैसे बनेगा, बस कैटालिटिक करना है, सिन एडिशन, ठीक है, बस उसको कंट्रोल करके करना है, दैट्स इट। एंड सोडियम इन लिक्विड अमोनिया, स्पेशल रिएजेंट, ठीक है, ये कॉम्बिनेशन एक्ट करता है ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह। ये इलेक्ट्रॉन समझ में आया ना, बहुत सारे रिएक्शन में क्या घूम रहे हैं, ये वाला इलेक्ट्रॉन घूम रहा है ना, सोडियम ऑलरेडी आयनाइज फॉर्म रहता है। गॉट इट, यस, ओके, ठीक है। इसमें हम लोग नोट करके लिख देते हैं कि दिस रिएक्शन डजंट वर्क फॉर टर्मिनल अल्काइंस। नोट, दिस रिएक्शन डजंट वर्क फॉर टर्मिनल अल्काइंस। क्योंकि अगर टर्मिनल अल्काइन होगा तो ये हम आगे पढ़ेंगे कि वो सोडियम से ऐसे रिएक्ट कर जाएगा, एंड विल गेट C ट्रिपल बॉन्ड C- Na+ प्लस हाफ H2 गैस उड़ जाएगा इस तरीके से, ठीक है। तो फिर ऐसा कुछ होगा ही नहीं, है ना। C- ऐसे बन गया, H हट गया, इस तरीके से। ओके, एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगा। एसिड बेस नहीं है, ये एसिड है, और ये क्या है, मेटल है। एसिड और मेटल वाला रिएक्शन हो जाएगा। तो जब मेटल एक एसिड से रिएक्ट करता है तो क्या बनता है, सॉल्ट और हाइड्रोजन, हाइड्रोजन गैस निकलता है, ठीक है, लाइक दैट। ओके, डन। नाउ विल गो टू द सेकंड प्रिपरेशन। सेकंड प्रिपरेशन इज, अच्छे से देखते रहना, फिर मैं क्वेश्चंस दूंगा आपको। चारों मेथड जल्दी से भी खत्म हो जाएंगे, फिर मैं एक साथ मिक्स करके क्वेश्चन दूंगा। सेकंड इज फ्रॉम अल्काइल हैलाइड, ठीक है। सो RX O, एंड यहाँ पर NCERT जो रिएजेंट यूज करेगी वो क्या यूज करेगी, एल्कोहलिक KOH। और यहाँ पे X किसके लिए अच्छे से काम करेगा, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, एंड विल गेट अल्कीन, ठीक है। कौन से मैकेनिज्म से होगा ये, E2 मैकेनिज्म से। तो ये तो हम ऑलरेडी सीख चुके हैं, ठीक है, एंटी एलिमिनेशन और वो सब हम सीख चुके हैं, तो इसमें ज़्यादा कुछ बताने का जरूरत नहीं है,
ठीक, सो दिस वी ऑलरेडी डिस्कस्ड। या फिर NaNH2। हाँ। हम्म। एनसीईआरटी ने पैलेडियम ही दिया है और यही लिखा आएगा ही अब। ठीक है, प्लेटिनम भी कर सकते हैं लेकिन उसने ऐसे दिया नहीं है उसने। ठीक है, और ऐसा कुछ रूल वूल नहीं है, उसमें कंफ्यूज नहीं करेगा, डोंट वरी। ठीक है, प्लेटिनम भी लिया और कोई उसको क्या कर रहा है, क्या कहते हैं, पॉइजन की तरह एक्ट कर रहा है, सो ऑब्वियसली उसमें भी होगा। E2 मैकेनिज्म से हो जाएगा एंटी एलिमिनेशन। तो इसका मैं एग्जांपल नहीं दे रहा हूँ क्योंकि इसके एग्जांपल ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो इसको बस एनसीईआरटी से रीड कर लेंगे हम। आपको एनसीईआरटी की लाइंस नोट करनी है, मैं लॉजिक सिखाता जा रहा हूँ, साथ में आप जैसे रिएक्शन लिख रहे हो 4-5 लाइन छोड़ सकते हो एनसीईआरटी का लिखने के लिए। आप देख लो एनसीईआरटी से लिखने लायक क्या है, मैं यहाँ पे समझा ही रहा हूँ, है ना। तो वैसे आपके नोट्स बनते चले जाएंगे। ओके। ठीक है। ओके, यहाँ देखो क्या लिखा है। इसको भी हम रीड करेंगे, क्या लिखता है, अल्काइंस ऑन पार्शियल रिडक्शन विद कैलकुलेटेड अमाउंट ऑफ डाइहाइड्रोजन विथ कैलकुलेटेड अमाउंट of pelletized charcoal partially deactivated with poison like sulfur compound give alkene. Partially deactivated pelletized charcoal is known as Lindlar's catalyst, and alkenes thus obtained are having cis geometry. However, alkynes on reduction with sodium in liquid ammonium forms transalkene. ठीक है ना। बाकी एग्जाम्पल आपको सारे समझ में आ ही रहे हैं। Will propene thus obtained show geometrical isomerism? Think for the reason in support of your answer. So propene will form show geometrical isomerism? No. Yeah. तो इसमें कुछ मैटर नहीं करता है ना। जो HT वाला कर रहे हैं वो सिस का तभी मतलब बनेगा जब सिस जैसा कुछ बने। इसमें तो कुछ सिस जैसा बन ही नहीं रहा है तो कुछ मतलब ही नहीं है। ओके, अल्काइल लाइट देखो, अब ध्यान से एक एक लाइन को पढ़ेंगे, ठीक है। अल्काइल हैलाइड RX ऑन हीटिंग विथ एल्कोहलिक पोटैश, ये क्या है मैं एक्सप्लेन करूंगा। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड डिजॉल्व इन अल्कोहल से क्या, इथेनॉल। जब अल्कोहलिक KOH लिखा हुआ है तो अल्कोहल ये नहीं बताया कि कौन सा अल्कोहल से, इज बाय डिफॉल्ट इथेनॉल। Eliminate one molecule of halogen acid to form alkene. This reaction is known as dehydrohalogenation. एक हेलोजन और एक हाइड्रोजन जाता है ना, कहाँ जाता है, एंटी एंटी पोजिशन से, है ना, एंटी एलिमिनेशन होता है ना। सो ये जैसे यहाँ बना रखा है, ये 12th में भी आएगा अपना हेलो एल्केन में, ये H जाएगा, ये बॉन्ड यहाँ आएगा और यहाँ से बाहर निकल जाएगा। ठीक है ना। सो मैंने आपको एक चीज बोला था कि जब 2 डिग्री होता है और 3 डिग्री होता है तो एलिमिनेशन होने का चांस ज्यादा होता है। अगर वो 1 डिग्री होगा तो क्या हो सकता है, सब्सटीट्यूशन। ये मैंने समझाया था, यस। लेकिन आप देखो एनसीईआरटी, ये कौन सा डिग्री है, ये 2 डिग्री है, 1 डिग्री है। फिर भी यहाँ क्या किया गया है, E2 मैकेनिज्म किया है, क्या किया है, या। सो इसीलिए मैंने ध्यान से, यही सब माइन्यूट डिटेल्स है। जब एल्कोहलिक KOH या NaNH2 हो, कौन कौन, एल्कोहलिक KOH या NaNH2, कुछ भी हो E2 ही करना है। जब RO- होगा, कौन होगा, RO- वाला, तो उसमें जब 2 डिग्री और 3 डिग्री होगा तब एलिमिनेशन करना है, और 1 डिग्री होगा तो सब्सटीट्यूशन करके ईथर बना देना है। समझ में आया सबको, सो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ सो इसीलिए देखो यहाँ एनसीईआरटी, इसलिए अल्कोहलिक KOH होगा, कोई भी डिग्री होने तो वो अल्कीन ही बनाएगा। ठीक है, आंख बंद करके अल्कीन बना देना है। और दिस इज एग्जांपल ऑफ beta elimination reaction, since hydrogen atom is eliminated from the beta carbon next to the carbon to which halogen is attached. Okay, अब यहाँ पर एक और इंटरेस्टिंग चीज देखो, X यहाँ पर क्या लिखा है एनसीईआरटी ने, क्लोरीन ब्रोमीन और आयोडीन, ये आपके नीट में आ सकता है। ठीक है, फ्लोरीन के लिए ये काम नहीं, उल्टा प्रोडक्ट बनता है ना, वो बनेगा लेकिन हॉफमैन बनता है। सो दिस इज वो सेटजेव के हिसाब से चल रहा है। अभी वैसे वो उतना डिटेल में नहीं गया, 12th क्लास में जाएगा डिटेल में। ठीक है, लेकिन दिस वर्क्स फॉर क्लोरीन ब्रोमीन एंड आयोडीन। और फ्लोरीन वाला थोड़ा स्लो भी होता है, ठीक है, बिकॉज CF बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर, सो F- का निकलना थोड़ा मुश्किल भी होता है। ठीक है, वो सब डिटेल्स होते हैं उस रिएक्शन के। अब देखो यहाँ और क्या लिखता है,
nature of halogen atom and the alkyl group determine the rate of reaction. It is observed that for halogens the rate is आयोडीन ब्रोमीन एंड किसका निकलना फास्ट है, आयोडीन का. यस. लीविंग ग्रुप, हाँ, E2 मैकेनिज्म इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, लीविंग ग्रुप ऑर्डर. ठीक है, लिविंग ग्रुप एबिलिटी, ये मैंने लिखवाया नहीं था, ये भी आप कॉमन सेंस है तो, क्योंकि रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में ही हो रहा है ना, लिविंग ग्रुप निकल रहा है. ठीक है. एंड E2 मैकेनिज्म रेट फॉर हेलो एल्केन इज व्हाट, 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री. दिस ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड. करेक्ट. सो ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर एनसीईआरटी ने लिखा है. और इस रिएक्शन का नाम दिया गया है डीहाइड्रोजिलेशन, डीहाइड्रोहेलोजिनेशन एंड बीटा एलिमिनेशन, है ना. हाँ. तो एनसीईआरटी की मैंने सारे लाइंस पढ़ दी. कोई डाउट नहीं होगा, आप उससे लिख सकते हो एनसीईआरटी से. या ये लिखा है वाइल अल्काइल ग्रुप्स इट इज टर्शरी, सेकेंडरी एंड प्राइमरी. ठीक है, परफेक्ट. या नाउ विल गो फॉर विसिनल डाइहैलाइड्स. सो विसिनल डाइहैलाइड यहीं से लिख लेना, मैं इसका मैकेनिज्म समझा देता हूँ साइड में. क्या लिखता है डाइहैलाइड्स, ये वाला रिएक्शन इतना आता नहीं है, ये यहीं आएगा, यहीं खत्म हो जाएगा. वो इसके ऊपर वाला वो बहुत आएगा आगे भी, हेलो एल्केन में. अच्छा, फर्स्ट जो रिएक्शन हमने किया प्रिपरेशन में, वो रिएक्शन कहाँ आना चाहिए दोबारा, किसके केमिकल रिएक्शन में आना चाहिए, अल्काइन के. किसमें, क्योंकि अल्काइन से प्रिपेयर किया ना. अच्छा, सेकंड रिएक्शन कहाँ आना चाहिए, किसके केमिकल रिएक्शन में, हेलो एल्केन के. किसके, हेलो एल्केन. तीसरा रिएक्शन किससे बना रहे हैं, विसिनल डाइहैलाइड. सो ये भी कहाँ आएगा, हेलो एल्केन में आना चाहिए. खैर ये आता नहीं है वहां पर, लेकिन आ सकता है, यहीं पे पढ़ लेते हैं इसलिए वो लोग नहीं देते, समझ गए. हाँ. चौथा रिएक्शन किससे बनाने वाले हैं, अल्कोहल से. सो दिस प्रिपरेशन, दिस रिएक्शन विल कम अगेन इन केमिकल रिएक्शन ऑफ अल्कोहल. समझ गए. सो ये डिटेल में आगे आएंगे दोबारा. अभी क्या है, ऊपर ऊपर से थोड़ा थोड़ा बता दिया, लेकिन हम इसको प्रॉपर पढ़ के जा रहे हैं. ठीक है. हाँ. जैसे सेकंड रिएक्शन में सेडजेफ ये सब का डिस्कशन यहाँ नहीं किया, वो 12th में किया है. अच्छा, यहाँ क्या लिखता है, डाइहैलाइड्स इन विच, dihalides in which two halogen atoms are attached to two adjacent carbon atoms are known as vicinal dihalides. तो पता ही है आपको, जेमिनल और विसिनल, है ना. फिर क्या लिखते हैं, विसिनल डायलाइड्स ऑन ट्रीटमेंट विद जिंक मेटल lose a molecule of ZnX2 to form alkene. This reaction is known as डीहेलोजिनेशन. ठीक है, इसको जो जो ब्लैक में लिखे हुए हैं उसको एकदम याद करके जाना है, डीहेलोजिनेशन, क्योंकि नीट में क्वेश्चन सिंपल सा आ जाएगा, हम गड़बड़ कर देंगे. ठीक है. यहाँ डीहेलोजिनेशन. अब यहाँ उसने एग्जाम्पल खैर दोनों ब्रोमीन का ही दिया है, लेकिन इसने ये लिखा नहीं है कि ये सिर्फ क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन फ्लोरीन किसके लिए काम करता है. सो जनरली ये अच्छे से किसके लिए काम करेगा, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, तीनों के लिए ठीक ही काम करेगा. फ्लोरीन के लिए इसने लिखा नहीं है तो ऐसा पूछेगा भी नहीं. ठीक है, एनसीईआरटी ने, और ये किसी बुक में और लिखा भी नहीं रहता. अच्छा, यहाँ पर अब इसका थोड़ा मैकेनिज्म देख लेते, तो इसमें कुछ नहीं है, वो जिंक है, 2 Br लगे हुए हैं, ऐसे सोच लो आप, ऐसे याद करके चले जाना. जिंक के साथ रिएक्शन कराने पे दोनों Br खींच लेता है और क्या बना देता है, ZnBr2, और यहाँ क्या आ जाता है, डबल बॉन्ड आ जाता है. ठीक, ओके. ना इसका मैकेनिज्म किस तरीके से होता है, इसका मैकेनिज्म हम थोड़ा देख लेते हैं. तो आप ये सब एनसीईआरटी से लिख लेना, आई एम जस्ट डिस्कसिंग मैकेनिज्म. ओके. CH2Br है, और यहाँ पे CH2Br है. अच्छा, अगर हम इसका रिएक्शन Mg से कराएंगे, किससे कराएंगे, Mg से, तो क्या बनेगा, क्या बनेगा. अच्छा ये बताओ, अगर CH3Br है और इसका रिएक्शन Mg से कराया जा रहा है तो क्या फॉर्म होगा, MgBr, ग्रिग्नार्डियन फॉर्म होगा. Mg बीच में आ जाएगा किसके, C और Br के. सो Mg इज अ मेटल. नाउ जिंक इज ऑल्सो मेटल, सो जिंक ऑल्सो शोज समथिंग लाइक दैट. ओके. तो वो क्या होगा, जैसे ही हम जिंक से रिएक्शन कराएंगे, जिंक विल कम इन बिटवीन दीज टू. और जिंक कैसे आएगा, CH2Zn और Br. ठीक है. Br माइनस ऑल्सो माइनस, वो आपको पता ही है, पोलर कोवलेंट होता है, दिस इज आयनिक, है ना, जैसे Mg2+, वैसे Zn2+. ओके. सी पे ये ना, RMgBr होता है, तो उसमें R क्या होता है, R पे माइनस, कार्बन आयन जैसा काम करता है ना वो, ग्रिग्नार्ड इज सोर्स ऑफ कार्बन आयन. तो यहाँ पर क्या होगा, सी और Br के बीच में जिंक आ गया, तो सी पे कैसा चार्ज, माइनस जैसा आ जाएगा, जिंक विल गो इन Zn2+. तो अब क्या है, इसके बगल में
ये खड़ा है कौन, ये सी। अब सी बी आर लगा हुआ है तो इस पे पार्शियल पॉजिटिव है और इस पे क्या है, बिकॉज ब्रोमीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन। तो अब क्या होगा ना, देखो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है ये एक तरीके का, ठीक है। तो सी पे माइनस है, तो सी पे माइनस है तो इसको जहां प्लस दिखेगा वहां अटैक करता है कि नहीं, ये करता, आर माइनस करता है ना। तो अभी इसको बगल में ही क्या दिखेगा, प्लस दिखेगा, तो ये क्या करेगा, इसी कार्बन पे अटैक कर देगा, इसी पे अटैक कर देगा और ये बी आर बाहर हो जाएगा। समझ गए। सो नाउ प्रोडक्ट विल बी लाइक दिस। समझ गए। हाँ। अच्छा, अगर मान लो, नोट, इसमें तो अल्कीन बना, अल्कीन बनने के लिए बी आर अगल बगल ही लगे होने चाहिए, नहीं तो अल्कीन फॉर्म नहीं होगा। ठीक है, विसिनल मीन्स एडजेसेंट पोजीशंस पे ही है बी आर, तभी क्या फॉर्म होगा, अल्कीन। सपोज इफ यू गेट अ एग्जांपल लाइक दिस, सी एच टू बी आर, सी एच टू सी एच टू बी आर। अच्छा, यहाँ पे कैसे रिएक्शन होगा, इफ रिएक्टेड विद जिंक, यहाँ भी होगा रिएक्शन, ये आएगा यहाँ पे, क्या बनेगा, सी एच टू जिंक, इस पे माइनस आएगा, वी हैव बी आर माइनस जेड एन टू प्लस जो भी है ना। एंड देन वी हैव सी एच टू एंड सी एच टू बी आर। अब देखो मैंने ग्रिग्नार्डियन का रिएक्शन कराया था आपको, ग्रिग्नार्डियन का रिएक्शन मैंने आपको कराया था, सी एच थ्री सी एल होगा तो सी एच थ्री पे अटैक कर देता है आर माइनस, और सी एल एस एन टू मैकेनिज्म हो जाएगा। सो नाउ दिस इज एक्टिंग एज अ nucleophile and this carbon has got partial positive. So now this is a nucleophile, so there is chance of intramolecular SN2 mechanism, intramolecular। तो intramolecular यहीं से आके इस पे अटैक करके इसको बाहर कर देगा, एंड देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ व्हाट, साइक्लोप्रोपेन हो जाएगा। तो यहाँ अल्कीन नहीं बनेगा। अल्कीन बनाने के लिए क्या चाहिए, अगल बगल होने चाहिए, तभी अल्कीन का फॉर्मेशन हो। क्लियर है सभी को। सो कोई पूछेगा तो बोल सकते हैं इट्स अ काइंड ऑफ SN2 मैकेनिज्म, एक साइड ग्रिग्नार्डिन जैसा बन रहा है ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड और वो अटैक करके उड़ा दे रहा है बी आर माइनस को। ठीक है, सबको मैकेनिज्म समझ में आया, गुड। सो दिस इज आवर थर्ड प्रिपरेशन, चौथा। ये अल्कीन का प्रिपरेशन नहीं है, बस मैंने समझाया, ये क्वेश्चन आता है आपको बुक्स में मिलेगा इसलिए। नाउ विल गो फॉर द फोर्थ प्रिपरेशन दैट इज फ्रॉम एल्कोहल्स। ठीक है, याद रहेगा सबको, इट्स वेरी सिंपल। ग्रिग्नार्ड एजेंट याद है सभी को, सी और बी आर के बीच में लगा देना बस, एमजी की जगह बस जिंक लिख दो और क्या है, बाकी सब सेम है। फोर्थ, लॉजिक के साथ याद करो, पूरा याद रहेगा, और डेली रिवाइज करो। फोर्थ, और कल आप सब रिएक्शंस रिवाइज करके आना, अल्केन और अल्कीन जितना पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, मैं पूछूंगा पहले किसी से भी रैंडमली, किसी से भी बीच से पूछ दूंगा। फोर्थ इज अल्कोहल, फ्रॉम अल्कोहल्स। हाँ। विसिनल डाइहैलाइड के रिएक्शन में ग्रिग्नार्ड एजेंट आ जाए, एमजी आ जाए तो, हाँ एमजी भी ये वाला रिएक्शन करता है, अगर ये दिया हो और सामने क्या दिया हो, एमजी, तब भी सेम वैसे ही क्या बनेगा, साइक्लोप्रोपेन। इसका रिएक्शन वो देता नहीं है, ये भी बनेगा, एमजी आ जाएगा तब भी वैसे रिएक्शन करके बी आर माइनस बाहर हो जाएगा। खैर एनसीईआरटी नहीं लिखा है, ठीक है, लेकिन वही हो सकता है। ओके, नाउ लेट अस गो फॉर अल्कोहल। सी एच थ्री सी एच ओ एच सी एच थ्री। अच्छा, एक सेकेंड, इस रिएक्शन में हम लोग 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री लेके चलेंगे। सो फर्स्ट विल डील विथ 1 डिग्री अल्कोहल, इसका ये रिएक्शन दोबारा आएगा कहाँ पे, केमिकल रिएक्शंस ऑफ अल्कोहल में। सो 1 डिग्री के केस में दो तरीके से काम करता है, इसलिए 1 डिग्री बहुत स्पेसिफिक टेम्परेचर स्पेसिफिक रिएक्शन होता है। सो इफ यू हैव 1 डिग्री, CH3 CH2OH, ठीक है, एंड डिहाइड्रेशन करना है,
क्या करना है, डिहाइड्रेशन। ओ एच निकाल देना है, एच निकाल देना है, तभी तो अल्कीन बनेगा ना। यस। तो यहाँ पर conc H2SO4 acts as a good dehydrating agent, and if we are reacting it at 413 Kelvin, then reaction will follow SN2 mechanism. ठीक है, and will get ether as the main product, CH3 CH2O CH2 CH3 plus H2O. So this will be a kind of intermolecular dehydration. अच्छा, अगर हम conc H2SO4 के प्रेजेंस में हीट करते हैं, कितने टेम्परेचर पे, 443 केल्विन पे, देन इट विल फॉलो E1 मैकेनिज्म, ठीक है, एंड विल गेट अल्कीन एज द मेजर प्रोडक्ट। सो अगर दो मॉलिक्यूल से स्टार्ट करते हैं, सो विल गेट दिस मॉलिक्यूल ऑफ दिस। ठीक है, ये अभी यहाँ पर एनसीईआरटी ने डिटेल में नहीं डिस्कस करती है, डिटेल में डिस्कस करेगी 12th क्लास में। ठीक है, केमिकल रिएक्शंस ऑफ अल्कोहल, सिल राइट एवरीथिंग। ओके, अब ऐसा क्यों हो रहा है, 2 डिग्री 3 डिग्री में प्रॉब्लम नहीं है, इवन ही होगा। इवन मैकेनिज्म का रेट ऑफ रिएक्शन क्या है आर एक्स के लिए, 3-1 या 1-3, मतलब कौन ज्यादा होता है, 3 या 1? 3 होता है, क्यों? क्योंकि कार्बोकेटाइन किसका ज्यादा स्टेबल होता है, 3 का। सो E1 और E2 दोनों में रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, सबसे ज्यादा 3 ही है। ठीक है, तो क्या होता है, 1 डिग्री में प्रॉब्लम होता है, 3 और 2 में प्रॉब्लम नहीं होता है, उसमें एलिमिनेशन ही होगा। लेकिन 1 डिग्री में प्रॉब्लम होता है, क्योंकि 1 डिग्री में SN2 होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ठीक है, इसलिए SN2 compete कर जाता है। सो इज अ टेम्परेचर स्पेसिफिक रिएक्शन। ओके, सो नाउ विल डिस्कस व्हाट इज द मैकेनिज्म इन बोथ केसेस। अच्छा, हीट फेवर्स होम, एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन? हीट फेवर्स एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन? एलिमिनेशन। हमने प्रॉपर्टीज में लिखा है हीट ऑलवेज फेवर्स एलिमिनेशन। तो अब अगर कभी आप कंफ्यूज हो गए कि 413 पे क्या होता है और 443 पे क्या होता है, तो दोनों में ज्यादा टेम्परेचर किसमें है, 440, तो हीट फेवर्स एलिमिनेशन। तो याद रखना है ज्यादा टेम्परेचर वाले पे एलिमिनेशन ही होगा। ठीक है, हाँ। नाउ लेट अस डिस्कस मैकेनिज्म ऑफ दिस रिएक्शन। तो इसका मैकेनिज्म एनसीईआरटी में है, लेकिन वो केमिकल रिएक्शंस ऑफ अल्कोहल में है, तो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। वो आगे आएगा तो आपको आना ही चाहिए, एट 413 केल्विन। स्टेप 1 इज वी हैव अल्कोहल, ठीक है, और H2SO4 से ऐसे सोचो H प्लस आ रहा है, ऐसे भी लिख सकते हो O। तो H2SO4, दिस has got partial positive and this has got partial negative। ठीक है, ये जो अल्कोहल है दैट विल बिहेव एज व्हाट, इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल? न्यूक्लियोफाइल, O पे लोन पेयर है, ये O जाएगा और इस H प्लस को पकड़ लेगा। ठीक है, तो क्या बन जाएगा, CH3 CH2 OH2 और O पे प्लस। ना O पे जब प्लस आ गया तो O कार्बन से इलेक्ट्रॉन खींचना शुरू करेगा। ठीक है, सो दिस इज फर्स्ट स्टेप, ऐसे करके। स्टेप 2, सो कह सकते हैं प्रोटोनेशन ऑफ अल्कोहल हुआ। क्या हुआ, प्रोटोनेशन ऑफ अल्कोहल। नाउ इन स्टेप 2 व्हाट हैपेंस इज कि ये हमारा जो O पे प्लस है, ऑक्सीजन कार्बन से इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, और कार्बन पे क्या आएगा, पार्शियल पॉजिटिव। ऑक्सीजन जो है कार्बन से इलेक्ट्रॉन खींच रहा है और कार्बन पे आएगा पार्शियल पॉजिटिव। और अब दो चीज हो सकती है, एक, या तो ये बॉन्ड टूट जाए, तो टूट जाएगा तो क्या फॉर्म होगा, कार्बोकेटाइन। लेकिन कार्बोकेटाइन कौन सा डिग्री फॉर्म होगा, 1 डिग्री, और 1 डिग्री कार्बोकेटाइन इतना स्टेबल नहीं होता, तो इसको बनने में थोड़ा प्रॉब्लम होगा, ये बॉन्ड जल्दी नहीं ब्रेक करेगा। तो इस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए हमें हाई टेम्परेचर की जरूरत होती है, और 413 केल्विन उतना टेम्परेचर प्रोवाइड नहीं कर पा रहा, हीट नहीं प्रोवाइड कर पा रहा सर, हाई हीट की जरूरत। 443 होता तो ये टूट जाता, तो अभी ये टूट नहीं पा रहा, उतने देर में दूसरा मॉलिक्यूल जो अल्कोहल का है दैट इज ऑल्सो न्यूक्लियोफाइल,
तो वो क्या करेगा, देखेगा कि इस कार्बन पे क्या आ रहा है, प्लस, और ये O आके इस कार्बन पे अटैक कर देगा और ये बॉन्ड यहाँ से टूट जाएगा। ठीक है, सो दिस इज विच मैकेनिज्म, SN2 में ये होता है ना, एक न्यूक्लियोफाइल आके अटैक करता है बैक साइड से और लिविंग ग्रुप निकल जाता है। सो यार लिविंग ग्रुप इज OH2, है ना, एंड विल गेट समथिंग लाइक दिस, CH3 CH2 OH CH2 and CH3, O has got plus H2, and then वो जो है H से इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, H प्लस बाहर हो जाएगा, गेट, विल गेट ईथर। तो इसमें कौन सा डिहाइड्रेशन हुआ, इंट्रामोलिकुलर कि इंटरमोलिकुलर? इंटरमोलिकुलर, दो मॉलिक्यूल के बीच से वाटर निकल गया यहाँ। सो इज एग्जांपल ऑफ इंटरमोलिकुलर डिहाइड्रेशन, ये भी जेई में क्वेश्चन आया था, इंटरमोलिकुलर डिहाइड्रेशन हुआ। ओके, सो दिस इज द लॉजिक, ऐसे याद रखना है। एट लो टेम्परेचर, ये इतना भी लो नहीं है, 400 गुड है, लेकिन बहुत हाई नहीं है ना, दिस बॉन्ड डजंट डज नॉट ब्रेक टू फॉर्म कार्बोकैटायन, कौन सा, 1 डिग्री, विच इज लेस स्टेबल, है ना, देयर फोर SN2 अटैक टेक्स प्लेस, SN2 अटैक हो जाता है इतनी देर में। और वहीं 443 पे करेंगे तो किस तरीके से रिएक्शन होगा, कार्बोकैटायन फॉर्म होगा और हमारा रिएक्शन होगा, देखते हैं कैसे रिएक्शन होगा। ठीक है, चले आगे। सो सेकेंड विल राइट एट 443 केल्विन, ये याद रखना, ट्वेल्थ में भी हम दोबारा डिस्कस नहीं करेंगे, बस ऐसे ही बता दूंगा, मैं एनसीईआरटी में लिखा रहेगा, मैं ऑलरेडी पढ़ा रहा हूँ अच्छे से। 443 पे देर इज E1 मैकेनिज्म, सो इट इज स्टेप 1। ये वाला स्टेप आप ऐसे भी लिख सकते हो, जैसे ये पीछे जो ये स्टेप दिया गया है, आप H2SO4 की जगह H प्लस भी खींच सकता है, वैसे करके H प्लस डायरेक्ट भी लिख सकते हो कि इसने O ने H प्लस पकड़ लिया, इस तरीके से। अभी यहाँ पे H प्लस ऐसे भी लिख सकते हैं, H प्लस पकड़ा, एंड देन वी हैव CH3 CH2 OH2 एंड O प्लस, वो हैज गॉट प्लस। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, वो दूसरे मॉलिक्यूल के अटैक करने से पहले क्या हो जाएगा, बॉन्ड ब्रेक हो जाए, एंड देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ व्हाट, कार्बोकैटायन। स्टेप 2, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन, इसको लिख सकते हो प्रोटोनेशन ऑफ अल्कोहल, प्रोटोनेशन ऑफ अल्कोहल, ये मैकेनिज्म आगे आने वाला है इसलिए मैं, ट्वेल्थ में आएगा ही। फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन, देन स्टेप 3, E1 करना है। तो अब क्या होगा,
HSO4 आएगा, H+ खींच लेगा, यहाँ चला जाएगा बॉन्ड, देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ अल्कीन। ठीक है, और अल्कीन फॉर्म हो जाएगा। ऐसे भी निकाल सकते हो आप H+, या ऐसे भी लिख सकते हो कि HSO4 ने आके खींच लिया H+, देख सो E1 मैकेनिज्म इज हाउ मेनी स्टेप प्रोसेस? 2 स्टेप। सो एक्चुअली ये दो मेन स्टेप हैं, स्टेप 2 एंड स्टेप 3। ये एक प्रिलिमिनरी स्टेप हो गया, बिकॉज E1 मैकेनिज्म में पहला स्टेप क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन, एंड देन सेकेंड इज एलिमिनेशन ऑफ हाइड्रोजन। कार्बोकेटायन बनने के बाद रीअरेंजमेंट होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे कोई रीअरेंजमेंट का मतलब नहीं बन रहा है, ठीक है, इसीलिए रीअरेंजमेंट नहीं होता। अगर होता तो वहाँ पे रीअरेंजमेंट करते हैं हम। ओके डन, आगे बढ़ते हैं। 2 डिग्री 3 डिग्री। सो 1 डिग्री से 2 डिग्री का एलिमिनेशन करना आसान है कि डिफिकल्ट है? 1 डिग्री अल्कोहल से 2 डिग्री अल्कोहल का आसान है, बिकॉज ऑर्डर इज व्हाट? 3 2 1, 3 सबसे अच्छा है, फिर 2 और फिर 1 है। ओके, सो दिस वी डिस्कस्ड फॉर 1 डिग्री। सो फॉर 1 डिग्री अल्कोहल, यू रिमेंबर इट्स अ टेम्परेचर स्पेसिफिक रिएक्शन। 2 डिग्री अल्कोहल कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। चलो आप प्रोडक्ट बना के बताओ। 2 डिग्री अल्कोहल, मेजर प्रोडक्ट। ओके, लिखो सब लोग। E1 मैकेनिज्म is easier for 2 degree alcohol than 1 degree. Therefore, major product is alkene. अल्कीन ही हमारा मेजर प्रोडक्ट होगा। चलो तो इसका प्रोडक्ट बना के बताओ जरा मेरे को। हमने रीअरेंजमेंट पढ़ा था ना, कार्बोकेटायन का सबका रीअरेंजमेंट। चलो तो जरा बना के बताओ मेरे को। अब यहाँ पे इतना टेम्परेचर का टेंशन नहीं है, बस H+ और हीट लिख दिया मतलब रिएक्शन करा देना है। अरे H+ मतलब एसिड दे दिया। सो व्हाट इज द हेडिंग ऑफ दिस रिएक्शन? एसिड कैटलाइज्ड एसिडिक डिहाइड्रेशन, है ना। एसिड के प्रेजेंस में डिहाइड्रेशन। सो व्हाट इज द मैकेनिज्म? क्या मैकेनिज्म है? सिंपल, वो जो है H+ पकड़ेगा, OH2+ बन जाएगा, फिर वो निकल जाएगा, एंड देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन, देयर विल बी रीअरेंजमेंट, और फिर आपको हाइड्रोजन निकाल देना है, ठीक है। इस रिएक्शन में आपको सारे पॉसिबल प्रोडक्ट्स बनाने हैं, पॉसिबल प्रोडक्ट्स, सारे पॉसिबल प्रोडक्ट्स, एंड विच वन विल बी मेजर प्रोडक्ट, ठीक है। ओके, हाँ चलो इसका बनाओ जरा पहले। व्हाट आर द डिफरेंट पॉसिबल प्रोडक्ट्स इन दिस रिएक्शन? And we understand that since it is 2 degree alcohol, so therefore we have to go by what? E1 मैकेनिज्म। खैर पॉसिबल में SN2 भी वाला हो सकता है, लेकिन हम राइट नाउ आई एम आस्किंग कि E1 मैकेनिज्म से व्हाट आर द पॉसिबल प्रोडक्ट्स। चलो बना के बताओ। ठीक है, बनाया। ओके, सो व्हाट इज द मैकेनिज्म? कितने पॉसिबल प्रोडक्ट आए आपके? 2 आए कि 3 आए? 2 आए। अच्छा, OH2+ अब निकलेगा, तो यहाँ पे क्या फॉर्म होगा? कार्बोकेटायन। ओके, अगर यहाँ कार्बोकेटायन बना तो अब क्या होगा? रीअरेंजमेंट। कार्बोकेटायन यहाँ से मूव करके
यहाँ चले गए, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि रीअरेंज होने से पहले यहाँ से हाइड्रोजन निकल जाए। तो देर इज वन पॉसिबिलिटी दैट वी कैन गेट अल्कीन लाइक दिस। यस, कुछ लोग रीअरेंज करने से पहले हाइड्रोजन निकल जाए, ऐसा भी हो सकता है। अच्छा, ये यहाँ और यहाँ से भी निकल सकता है। सो देर इज अ पॉसिबिलिटी फॉर दिस अल्कीन ऑल्सो। अच्छा, अब मान लो रीअरेंजमेंट हो गया। सो फ्रॉम दिस कार्बोकेटाइन विल गेट दीज टू। नाउ इफ देर इज रीअरेंजमेंट, तब अपने को यहाँ प्लस मिलेगा, यहाँ। सो यहाँ से कितने प्रोडक्ट पॉसिबल है? दो प्रोडक्ट। एक तो ये, इधर बनाओ या ऊपर बनाओ, बात क्या पड़ेगा, सेम ही पड़ेगा। अच्छा, ये दोनों प्रोडक्ट सेम ही है, नहीं? अच्छा, एक और कहाँ बनेगा? यहाँ पे। ठीक है। सो हाउ मेनी डिफरेंट प्रोडक्ट्स? थ्री। वन, टू एंड थ्री। ठीक है। हाँ, एक बिना रीअरेंजमेंट के भी तो बन सकता है ना। सो जब पॉसिबल प्रोडक्ट पूछेगा, जब बुक पूछेगी क्वेश्चन, तो ये भी आएगा उसमें। ठीक है। पॉसिबल प्रोडक्ट ना, पॉसिबल थोड़ा बहुत ही बनेगा, बनेगा ना। अच्छा, तो इसमें मेजर कौन होगा? टू वाला। टू वाला होगा ना मेजर। क्यों? ये भी सेट को फॉलो करेगा। किसको फॉलो करेगा? सेट को। थ्री वाले में क्या है? हाउ मेनी हाइड्रोजन आर इन हाइपर कंजुगेशन? थर्ड वाले में कितना हाइड्रोजन हाइपर कंजुगेशन में? दो इधर से, दो इधर से, चार। इसमें कितना हाइड्रोजन हाइपर कंजुगेशन में? तीन इधर, दो इधर और दो इधर, सात। ठीक है। सो विच इज मोर सब्सटीट्यूटेड अल्किन? सेकेंड वाला। कितने सब्सटीट्यूशन है उसमें? तीन सब्सटीट्यूशन है ना। एक, दो, तीन, और यहाँ पर एक हाइड्रोजन है, वहाँ सब्सटीट्यूशन नहीं है, बराबर। सो दिस विल बी मेजर प्रोडक्ट। तो यहाँ भी आपको वही लगाना है रूल। चलो ठीक है, नाउ विल गो टू 3 डिग्री। सो 3 डिग्री अल्कोहल। ये और डिटेल्स हम आगे पढ़ेंगे, जैसे उसमें कॉन्क H2SO4 का जरूरत पड़ा, इसमें H2SO4 से नॉर्मल एसिड H3PO4 भी चल जाएगा, है ना। वो सब डिटेल्स हम 12th में दिए हुए वहाँ पे देखेंगे। 3 डिग्री अल्कोहल। इसमें तो ऑलमोस्ट 100% इवन होगा, थोड़ा बहुत ही सब्स्टिट्यूशन होगा। चलो बनाओ प्रोडक्ट। क्या क्या? नहीं नहीं, मेजर बनाना है। इन दिस यू हैव टू फॉर्म मेजर प्रोडक्ट। मेजर प्रोडक्ट।
ठीक है, बना लिया होगा आपने। तो आपने कैसे बनाया? पहले यहाँ पे प्लस लिया, ओ एच टू, मैकेनिज्म लिखना है, जितनी बार मैकेनिज्म लिखोगे आपको रिवाइज होगा, ठीक है। अच्छा, फिर ये निकल जाएगा, यहाँ पे क्या फॉर्म हो जाएगा? कार्बोकेटाइन बनाया सबने। हाँ, फिर क्या होगा? रीअरेंजमेंट, और ये CH3 मूव करके इधर चला जाएगा। सो विल गेट समथिंग लाइक दिस, CH3C, CH3 प्लस, लाइक दिस। ये बनेगा रिएक्शन के दौरान, और फिर क्या होगा? अब तो रीअरेंजमेंट का मतलब नहीं बनता, इधर से इधर भी लेंगे तो बात वही पड़ेगी। तो फिर यहाँ से हाइड्रोजन निकल जाए। अच्छा, इसमें क्या होगा? माइनर बहुत सारे आ सकते हैं, एक इधर लग सकता है अभी, फिर उसके बाद ये बनने के बाद इधर भी आ सकता है ना। अच्छा, यहाँ पर क्या होगा? ये पहले निकलेगा, देन विल हैव दिस CH2 प्लस, और अब क्या होगा यहाँ पे? रिंग एक्सपेंशन। कब रिंग एक्सपेंशन का मौका होता है? जो रिंग के बगल में जो कार्बन है उस पे क्या आ जाए? प्लस चार्ज। तो यहाँ रिंग के बगल वाले कार्बन पे क्या है? प्लस चार्ज। रिंग एक्सपेंशन का कंडीशन। तो 4 का रिंग को 5 बनने का मौका मिलेगा, तो बनेगा कि नहीं बनेगा? बनेगा, है ना। 5 6 बन सकता है ना। 3 का 4 नहीं बनता, क्योंकि 3 वाले में डांसिंग रेजोनेंस का कॉन्सेप्ट आता है। करेक्ट, सो दिस विल एक्सपैंड, विल गेट अ रिंग ऑफ 5। ठीक है, और यहाँ पे प्लस रहेगा, बस अब कुछ रीअरेंजमेंट नहीं होगा, हाइड्रोजन निकल जाएगा, एंड विल गेट अल्कीन लाइक दिस। ठीक है, यहाँ से H प्लस निकल जाएगा, गेट अल्कीन लाइक दिस। ठीक है, समझ में आया सबको? गुड। नाउ एग्जाम्पल 3 देखते हैं। यहाँ पे 5 की रिंग को मौका मिलेगा, क्या बनेगा? 6 की रिंग है ना, तो 6 बनेगा वो। और दोनों साइड सिमेट्रिकल है, तो कहीं से भी तोड़ दो, ऐसा ही सिचुएशन देगा वो। चले, एग्जाम्पल 3 ऐसे है, CH2 OH2 प्लस, ये निकल जाएगा, CH2 प्लस, CH3 कहीं से भी तोड़ दो, नंबरिंग कर देंगे यहाँ पर, 1 2 3 4 5 6, तो 6 का रिंग बन जाएगा। 6 का रिंग बना देते हैं, और नंबरिंग कर देते हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6। कहाँ कहाँ लगा है? 6 पर एक CH3 लगा है, ठीक है। और बॉन्ड जब यहाँ से टूटा, तो प्लस किस पे जाएगा? 2 पे, क्योंकि ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन है कौन लेके तोड़ के ले गया? 6th खींच लिया उसने, और 2 पे प्लस आ जाएगा, करेक्ट। सो अच्छा, ये 1 से जुड़ गया, 6 and 1 गेट गॉट कनेक्टेड, एंड 6 पे एक CH3 है, एंड 2 विल हैव अ प्लस चार्ज, और किस पे है CH3? थर्ड पे है। इस तरीके से सिचुएशन है यहाँ। नाउ विल देयर बी रीअरेंजमेंट? किधर होगा? इधर जाने से फायदा होगा उसको, यहाँ से वो इधर चला जाएगा। बस अब वो रीअरेंज नहीं करेगा, ठीक है। तो अब कहाँ से कीजिए? कहीं से भी, इधर से तो माइनर बनेगा, है ना, इधर से मेजर बनेगा। सो यहाँ से हाइड्रोजन निकाल देते हैं, उठ जाएगा, यहाँ पे H प्लस निकल जाएगा, एंड विल गेट डबल बॉन्ड एंड CH3 लाइक दिस।
ठीक है। राइट, सो इससे हमारा प्रिपरेशन खत्म होता है, एक बार बस रीड कर लेते हैं और हमारा प्रिपरेशन अल्कीन का खत्म हो गया। चार प्रिपरेशन हमने किए, किस किस से? अल्काइन, अल्काइल हलाइड, विसिनल डाइलाइड एंड अल्कोहल। करेक्ट। सो एक बार इसको रीड कर लेते हैं, क्या लिख रहा है ध्यान से देखना, अगर कुछ होगा तो इसको ऐड कर सकते हो आप। यू हैव रेड ड्यूरिंग न्यू नॉमेनक्लेचर और डिफरेंट होमोलोगस सीरीज इन यूनिट 12 दैट अल्कोहल्स आर हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव अल्केन, ठीक है ये है। अल्कोहल्स ऑन हीटिंग विथ, क्या लिखा है? अल्कोहल्स ऑन हीटिंग विथ कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड फॉर्म अल्कीन विथ एलिमिनेशन ऑफ वन वाटर मॉलिक्यूल। Since a water molecule is eliminated from the alcohol molecule in the presence of an acid, this reaction is known as acidic dehydration of alcohol. Okay. This reaction is also the example of beta elimination. हाँ ये लिख लेना, this is also example of beta elimination. But beta elimination कब होगा? जब रीअरेंजमेंट ना हो, रीअरेंज हो गया तब तो इधर उधर भाग जाएगा। ठीक है। नहीं तो ऐसे बोल सकते हो कि जहां भी कार्बोकेटायन बने उसके बीटा पोजीशन से जाएगा। इफ कार्बोकेटायन इज कंसिडर्ड एज अल्फा कार्बन तो बीटा होगा, समझ गए ना? हाँ, क्योंकि एनसीईआरटी रीअरेंजमेंट के एग्जांपल्स नहीं देती, इसलिए वो ऐसे लिख देती है। अच्छा, फिर क्या लिख रहा है? टेक्स आउट वन हाइड्रोजन एटम फ्रॉम द बीटा कार्बन, यहाँ से यहाँ पर दिया हुआ है इसने, है ना, हीट करके अल्कीन बना दिया है। ठीक है। हरे कृष्णा। सो कल हम लोग आगे बढ़ेंगे प्रॉपर्टीज, वो फिजिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टी खैर आप भी पढ़ सकते हो, कल हम लोग एक बार रीड कर लेंगे एंड देन विल गो फॉर केमिकल प्रॉपर्टी। तो ये सेक्शन हमारा बड़ा होगा। केमिकल प्रॉपर्टी देखते हैं, हमें 2 दिन तो लगेगा कम से कम, 2 से 3 दिन। अल्कीन खत्म हो गया फिर तो जल्दी चैप्टर खत्म होगा। ठीक है। यस। किसी कोई क्वेश्चन हो तो बता सकते हो।